जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने 4 किताबें, हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग। अगर इन चीज़ों को आप शिद्दत से फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानना दोस्त, आपकी तैयारी हर दिन बेहतर होती हुई चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। 6000 के आसपास पद हो सकते हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है 6000 के आसपास आएंगी या 5000 के आसपास आएंगी या 7000 के आसपास में आएगी, लेकिन इतना मान लीजिए जितना डिले होगा उतना ही पद बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सुनहरा मौका है या यूँ कह लीजिए गोल्डन चांस है दरोगा बनने का। और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यही वो समय है जो तैयारी करने का, क्योंकि जब फॉर्म आ जाते हैं, फॉर्म हम लोग भर देते हैं और फिर जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो उतनी शिद्दत से तैयारी नहीं हो पाती है। ये आप भी जानते होंगे और अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आप फील कर चुके होंगे। जो तैयारी ओल्ड थी या यूँ कह लीजिए जो 2 साल 3 साल से जो कैंडिडेट लगे थे या पहले से लगे थे नोटिफिकेशन आने से पहले, कहीं ना कहीं उनका ही अच्छा स्कोर है। तो ये कतई मत निकाल लीजिए दिमाग से कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। नहीं दोस्तों, यही समय है हम लोगों को तैयारी को और बेहतर बनाने का। देखो, अभी यूपी पुलिस का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिया है और सेम अपना सिलेबस होता है। हालांकि मूल विधि वगैरह थोड़ी सी चेंज होती हैं, संविधान यहाँ पे वेटेज बढ़ जाता है और क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया, उसकी तैयारी शिद्दत से की है, तो कहीं ना कहीं लेवल तो मेंटेन है। अब यहाँ से अगर छोड़ेंगे या तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर तैयारी बिगड़ जाएगी। कोई भी चीज़ हो अगर प्रैक्टिस में रहेगी तो वो अच्छी होती चली जाएगी। अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो ये मान के चलिए वो फिर बिगड़ती हुई चली जाएगी। चाहे वो फिर रेस हो या कोई भी चीज़ हो, एनी वन, चाहे बाइक चलाना हो, कुछ भी हो, चाहे स्टडी हो। और स्टडी पे तो ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आप 2 महीने तक मैथ नहीं लगाते हैं, रीजनिंग नहीं लगाते हैं, हिंदी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसके बाद में जब आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, लेकिन वो होगा नहीं आपसे। तो यही चीज़ें हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और रिदम में रहना बहुत ज़रूरी है। तो रिदम कैसे रहेगा, अब यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिया है यूपी पुलिस का, तो वो वाला अपना सिलेबस कम से कम अपने दिमाग में रिकैप है। तो यहाँ से हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन इतना है कि आप डेली के 6 से लगा करके 8 घंटे अभी जो है पढ़ना शुरू कर दो, तभी जाके कहीं ना कहीं यूपीएसआई एग्ज़ाम क्लियर होगा। और मैंने जो अनुभव किया है पिछले एग्ज़ाम में, हालांकि मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हुई, आप सब चीज़ जानते होंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, कुछ लोग ये सोचेंगे भाई आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए फिर भी ज्ञान दे रहे हो। देखो, तब मैं यूट्यूब की दुनिया में नहीं था, बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर था। ये कह लीजिए कोई मेरा अकाउंट नहीं था, ना यूट्यूब पे ना कहीं, मतलब ये कह लीजिए चैनल वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको एक बात बताएं, जीतने की असली वैल्यू वही जानता है जो हारता है। मैं हारा था उस एग्ज़ाम में, फाइनल में भी। वो भी ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था 100 क्वेश्चन ठीक थे, 80 क्वेश्चन ठीक थे, ऐसा नहीं है। फाइनल में बिल्कुल, और वो भी पॉइंटों से 1 डेढ़ नंबर से जब बाहर हुआ मैं, तब दुख तो हुआ, लेकिन उसकी जीतने की वैल्यू, असली वैल्यू मुझे पता है। तो मैं चाहूँगा ज़रूर यही कि भाई, बिल्कुल मेरे दिल से यही है कि जो भाई शिद्दत से यहाँ से तैयारी करेंगे, या जो मेरा अनुभव है वो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा और बिल्कुल 100% वाला शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे साथ में तैयारी कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, डे 1 से तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और हम ऐसा नहीं बताएंगे कि डेली आपको टारगेट देंगे। देखो, आप भी कल को दरोगा बनोगे, कल को अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको, उसके बाद प्रमोशन होगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी समझ, इतनी विकसित, इतना सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए कि डेली हमें क्या पढ़ना है, लेकिन उसके साथ में ही क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है, उसका रीज़न हम आपको बता दें, क्योंकि लगभग मोस्टली हम लोग गांव देहात से जुड़े हैं और बिल्कुल शुद्ध भाषा में, मातृभाषा में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से जब तक एक्सप्लेन नहीं चीज़ें हो जाती हैं तब तक हम आपसे बताते रहते हैं चीज़ें। ओके, तो ये मत सोचा करो बहुत लंबी वीडियो खींचते हो, वो खींचने का कोई मतलब नहीं रहता है। बस आप लोग वीडियो को डबल स्पीड पर कर लिया करो, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। जैसे 20 मिनट की वीडियो रहेगी तो 10 मिनट में निपट जाएगी, 10 मिनट की रहेगी तो 5 मिनट में आप ख़त्म कर लेंगे वीडियो को। ठीक है, तो अभी हम आपको हिंदी की भी बुक बताएंगे, मैथ की भी बुक बताएंगे। हालांकि कोई आपके पास ज़रूर होगी, अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का आपने एग्ज़ाम दिया है या आप तैयारी कर रहे थे यूपीएसआई की, तो कहीं ना कहीं आपके पास में होगी मैथ की, तो उसके लिए भी हम ऑप्शन बताएंगे। ओके, और वही जीएस की, अब जीएस में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो पॉलिटी का और साथ में मूल विधि का, तो इनके बारे में भी डीप में बात करेंगे। और रीजनिंग भी आपको मालूम होगा, अभी यूपी पुलिस में आई है, लगभग में इसी के आसपास आने वाली है। ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, ज़्यादा इजी नहीं रहती है, और साथ में हम लोग प्रीवियस पेपर लगाते चलेंगे, जिससे एक डे बाई डे हम लोगों को अंदाज़ा रहेगा कि कैसा पेपर आया था पिछली बार, 2017 में कैसा पेपर आया था। वो सारी बातें कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें रिकैप होती रहेंगी। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 4 महीने 4 किताबें 4 दीवारें, मतलब 4 किताबें तो आपके पास होनी ही चाहिए, वो अनिवार्य है। ठीक है, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि
अगर आप तैयारी करना चाहते हैं शिद्दत से, तो ऑनलाइन की दुनिया से थोड़ा मतलब दूरियां बनानी पड़ेंगी। दूरियां कैसे? जैसे आप 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, 1 घंटे की जो क्लासेस देखते हैं उनको बंद करिए भाई। बिल्कुल ये कह लीजिए, हम आपको अभी एग्जांपल देंगे तो उससे आप समझ जाएंगे चीज़ें। अब आपने 1 घंटे डेली किसी इंसान को दिया, डेली 1 घंटे आप मतलब उसकी क्लास देखें, और उस क्लास को मतलब 1 साल या 6 महीने आपने कंटिन्यू देखा, और उसमें से अगर 10 क्वेश्चन फंस गए तो क्या फंस गए? आप बताओ। 10 क्वेश्चन अगर उसने फंसा दिए और वो स्क्रीनशॉट लगा रहा है कि हाँ भाई मैंने इतने फंसा दिए, उतने फंसा दिए, और वो भी स्क्रीनशॉट दिखाएगा हर शिफ्टों का, मतलब आपने तो एक शिफ्ट में एग्जाम दिया है, आपने तो 37 क्वेश्चन जीके के दिए हैं, या यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन देंगे, तो 40 में से कितने फंसे हैं उसके, वो मैटर करता है, ना कि जितनी शिफ्टें हुई हैं, 10 शिफ्टें हुई हैं, 54 शिफ्टें हुई हैं, उनमें से उसका कितना आ गया। तो उसमें से तो हो सकता है उसके 100 भी क्वेश्चन आ जाएँ, और लेकिन वो 100 क्वेश्चन आए, वो आप भी तो खुद से पढ़ सकते थे किताबों से। भाई वो भी इंसान किताब से ही लेके आ रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, और खुद से भी तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सुझाव, जो मेरा सलाह है कि थोड़ी सी दूरियां बना के रखना, या जो मैराथन पैराथन ये चलती रहती हैं, देखो हम किसी टीचर का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं, हम निस्वार्थ भाव से आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें फॉलो करनी है। ओके, 4 किताबें, बिल्कुल 4 महीने मैंने इसलिए जोड़े हैं। अभी देखो सितंबर चल रहा है, मान लो अभी शुरुआत ही है सितंबर की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साल पूरा इस स्ट्रेटजी से चलेंगे। फिर जैसे ही नया साल शुरू होगा तब तक कहीं ना कहीं अपनी वैकेंसी आ भी जाएगी, क्योंकि बातें कही जा रही हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के तुरंत मतलब जस्ट ही अपना जो है वैकेंसी आ जाएगी। तो 40,000 के आसपास में जो वैकेंसी बात कही जा रही है, उसमें ही यूपीएसआई हो सकती हैं, पीएससी हो सकती हैं, जेल वार्डर हो सकती हैं, और स्पेशल फोर्स के जो आने हैं वो हो सकते हैं, फायर सर्विस के जो होते हैं, ठीक है, फायरमैन के वो पद हो सकते हैं। तो इस 40-45 के जो हज़ार आसपास हैं वैकेंसी, उसी में अपनी यूपीएसआई के पद हो सकते हैं। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए, जो अभी तैयारी हम लोग कर लेंगे वही तैयारी बेस्ट रहेगी, और कहीं ना कहीं वो आगे चल के हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में मतलब अच्छा रहेगा, या वो आगे चल के हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो अभी तैयारी कर लेंगे इस टाइम पे। क्योंकि जब फॉर्म नहीं आए होते हैं तब लड़का बहुत मोस्टली कम करता है, ठीक है, और जब जैसे फॉर्म आ जाते हैं, एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तब भर भर के आ जाते हैं। ठीक है, आप भी ये चीज़ जानते होंगे, अभी यूपी पुलिस में आपने फील कर लिया होगा ये चीज़ें। ठीक है, 4 दीवारें, मतलब आपके पास में ये कह लीजिए सोशल मीडिया ये वगैरह चीज़ें वो सब भूल के, मतलब अच्छे से एक कमरे में अपना, या लाइब्रेरी जहाँ भी जैसे भी 8 घंटे 9 घंटे हर दिन आपको देना पड़ेगा, इसीलिए ये चीज़ें लिखी गई हैं। और बाकी आपको दिख रहा होगा 4 महीने 4 किताबें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे क्या, हालांकि ये भी मेन पॉइंट थे जो हमने आपको बताएं, और भाई एक आधी ज़रूर कमेंट आती है नेगेटिव हर वीडियोस में। ठीक है, अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम के आसपास से आई है कि भाई तुम्हारा तो इजी शिफ्ट में पेपर था, इतने ही क्वेश्चन बैठे हैं, 225 के आसपास ही बैठे हैं, क्यों ज्ञान दिया करते हो, सोशल मीडिया छोड़ दो, ये वो। भाई एक बात आपको बताएं, हमने आपको बताया था कि 225 के आसपास में है, और 5 से 6 क्वेश्चन डाउट में है। ठीक है, तो हो सकता है उसमें से 4 मेरे और सही हो जाएँ, तो हो सकता है 235 के आसपास पहुँच जाए स्कोर। तो ये नहीं कह सकते भाई कम है, और 235 भाई मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं अब की बार में री एग्ज़ाम के बाद में उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी, रेस चल रही थी। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम डेट आई, फिर उधर वो हम लोग बैक किए, फिर एकदम से एग्ज़ाम डेट आई तो प्रेशर भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। और आपको पता होगा 235, 240, 242 इसी के आसपास मॉक में आ रहा था। तो जिसके आसपास मॉक में आ रहा है उसी के आसपास तो कहीं ना कहीं स्कोर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मॉक में 200 आ रहे थे एकदम से 250 चले जाएंगे। हाँ, वो हो सकता है, मतलब किसी किसी का। ठीक है, तो ये चीज़ें मत सोचा करो कि भाई कि मतलब ज्ञान दे रही है वो। मैं चाहता हूँ अगर हमसे किसी को एक भी बंदे को फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल अपनी वीडियो तो अच्छे खासे लोग देखते हैं, ठीक है, और फॉलो भी करते हैं। यूपी पुलिस में आपने देखा होगा अच्छे लोगों को मतलब फ़ायदा हुआ है। जो हमसे जुड़े थे 150 नंबर आते थे, ठीक है, 150 नंबर या 160 नंबर आते थे, एग्ज़ाम तक आते आते उनके 240 230 तक नंबर हो गए थे, और अच्छा नंबर भी गया है, मैसेज भी आते हैं। बस हम दिखावा नहीं करते हैं कि आपको आएँ अब यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लगाएं, देखो ये इनका हो गया है, देखो ये हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। देखो, तारीफ़ मतलब की जाती है, अच्छी बात है। वो तारीफ़ मतलब उठा के सबके सामने लाना कि हाँ भाई मेरी तारीफ़ हो रही है, ये है वो है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिव वे में चीज़ें चली जाती हैं। बस आप समझ लो, वो सामने वाला समझ ले कि हाँ भाई इस बंदे से मुझे फ़ायदा हो रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, चीज़ें पॉजिटिव वे में चल रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप चीज़ें समझ लेना अपने इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी में बात करते हैं कि बुकें कौन से आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन का ज़माना है, PDF EDF ये सब छोड़ के अपना किताबों की तरफ मूव करो, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम में देख लिया है भाई। मैं ये कह लीजिए, अब हिंदी की क्लास मैं देखता था परमानेंट, ठीक है, और भी एक आधी क्लास जैसे मैथ की हो गई, रीजनिंग की, तो मैं लगा लेता था कहीं ना कहीं से।
तो मैंने जब बाद में एनालिसिस किया कि भाई मैंने 20 वीडियोस लगाई होंगी या मैंने इतने घंटे इस टीचर को दिए और वहाँ से क्वेश्चन केवल फंसे हैं 10-5, और वो भी मेरा बेसिक मजबूत था वहाँ से, तो क्या फ़ायदा मैं वहाँ डेली 2 घंटे 3 घंटे फालतू में बर्बाद कर रहा हूँ, अपना डाटा मतलब बर्बाद कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा। वही चीज़ अपने आप से पढ़ी जाए, अपनी किताबों से लगाई जाए, प्रैक्टिस की जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। हिंदी की किताब सबसे कारगर है, जिससे अभी यूपी पुलिस में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल घोल के पीना है हम लोगों को। यूनिवर्सल की आप सब जानते होंगे, राजपाल यूनिवर्सल की हिंदी की बुक, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आदित्य की है जो न्यू वाली आई है, तो वो भी बढ़िया है, ठीक है। ये दो बुक में से आपके पास कोई होनी चाहिए, और मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो रखूँगा वो यूनिवर्सल वाली रखूँगा, ठीक है। और सेकंड प्रायोरिटी पे आदित्य पब्लिकेशन की जो अभी नया वर्जन आया है, हालांकि उसमें 1-2 एरर हैं, तो वो अपने हिसाब से डिफाइन कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये बात कर ली हम लोगों ने हिंदी की। मैथ की बात करें तो मैथ की SD यादव की या RS अग्रवाल की, इन दो में से कोई भी बुक है तो अच्छी बुक है। इनके अलावा अगर आपके पास में आदित्य रंजन की सर की है बुक, ठीक है, बुक की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे पढ़ो जाके, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा, अगर मतलब 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे में 20 क्वेश्चन कोई करा रहा है, 30 क्वेश्चन करा रहा है, उतनी देर में तो आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यही स्मार्ट तरीके होते हैं भाई। मैं अभी यूपी पुलिस में स्कोर देख रहा हूँ अपने दोस्तों का, जो दोस्त कभी मतलब ऑनलाइन किसी की क्लास नहीं देखे, बिल्कुल ये कह लीजिए किसी भी रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुए, कहीं भी किसी की क्लास नहीं देखे, यूट्यूब 4-4 दिन खोलते नहीं है, उनका स्कोर बहुत अच्छा गया है, ठीक है। हमारे साथ रेस करते हैं ग्राउंड पे, तो हमें पता है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल किताबों की तरफ मूव करो और अच्छे से किताबों से प्रैक्टिस करो। जब 1 घंटे में सामने वाला 20 क्वेश्चन करा रहा है यूट्यूब पे, आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ में आपके पास में हमने बताया SD यादव या RS अग्रवाल की या आदित्य रंजन सर की या जो राहुल तेवतिया सर की जो निकली थी बीच में बुक, इनमें से कोई भी बुक होनी चाहिए। कोई भी है तो अच्छी बात है, बुक कोई भी हो, कोई ख़राब नहीं होती, बस बुक होनी चाहिए मैथ की, राइट, समझ गए। और बाकी मेरा मानना है कि SD यादव और RS अग्रवाल की है। अब आप कहेंगे उसका लेवल बहुत लो है, बहुत बच्चा लेवल है, भाई ऐसे तो एग्ज़ाम में आते हैं और वही हमसे लोगों से गलत होते हैं। ये थोड़ी ना है कि मतलब बहुत टफ आते हैं। अभी जब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ को लेकर तो चलेंगे। अभी नॉर्मल चीज़ें लेके चलेंगे, फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि जो राकेश सर की बुक है, किरण पब्लिकेशन की मोटी वाली आती है, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले बेसिक तो मजबूत कर लो, छोटी छोटी मतलब जो बेसिक जिनसे मजबूत हो सकता है, या जो बुकें अच्छी हैं मार्केट में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं। GS के बारे में बात करें तो GS में लूसेंट अदर GK के लिए जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गया, कंप्यूटर वगैरह जो स्टैटिक के पार्ट आते हैं, वो सब लूसेंट से तैयार हो जाएंगे। और जो मोटी वाली लूसेंट की बुक आई है इस समय, वो आप ले सकते हैं। और बाकी बात करें पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए ज्ञान मुद्रा की जो बुक आती है, सॉरी ज्ञान मुद्रा की नहीं, गलत निकल गया, परीक्षावाड़ी की, मैंने उसको UPSI में पढ़ा था 2021 वाली भर्ती में, ठीक है। और अच्छा स्कोर भी गया था। जितने भी ये कह लीजिए पॉलिटी के क्वेश्चन थे, वो सारे मोस्टली हमारे सही थे एग्ज़ाम में। हालांकि वो अदर वाले GK जो आती है उसमें गलत हो गए थे, तो वहाँ पे स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं थी। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो 2-4 आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए थे, वो नहीं गलत होने चाहिए थे। तो जो परीक्षावाड़ी की मैंने आपको बुक बताई है, पॉलिटी के लिए ज़्यादा मोटी नहीं रहती है, बिल्कुल पतली रहती है, तो ये 2 बुकें काम चल जाएगा, आराम से काम चल जाएगा। पॉलिटी के लिए परीक्षावाड़ी, देखो अभी ज्ञान मुद्रा निकल गया था, तो ज्ञान मुद्रा भी ठीक है बुक, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा परीक्षावाड़ी की पॉलिटी आप ले लेना, आपके पास होनी चाहिए। मैं भी अब आज या कल में लेके आऊँगा, ठीक है। और बढ़िया से अब अपना जो है अभी जो आगे प्लानिंग बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें करके अच्छे से हम लोग कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के डे 1 से हम लोग तैयारी करेंगे। और फिर जब 2 महीने हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, 20 महीने हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लगेगा हाँ भाई हम लोगों ने कमबैक कर लिया है और अच्छी तैयारी होती हुई जा रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ये अपनी मैं जो खुद फॉलो करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसी को फॉलो करना आप भी, अगर इससे अच्छी आपकी स्ट्रेटजी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये GK के लिए बता दिया। अदर GK के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, और पॉलिटी के लिए आप क्या करिए, उसको परीक्षावाड़ी की आप ले सकते हैं। मतलब उसमें प्रीवियस पेपर डाले गए हैं, जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, छोटे एग्ज़ाम में, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन उसमें रहते हैं। अब बात करें रीजनिंग में, रीजनिंग की बुक कैसी भी है आपके पास या नहीं भी है, तब भी टेक्स्ट बुक से काम चल जाएगा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, जैसे KP सिंह की आती है, एक मास्टर करके आती है,
तो इनमें से अगर 2 में से कोई है तो अच्छी बात है, और होगी क्यों ना क्यों, अभी आपने एग्ज़ाम दिया यूपी पुलिस का, तो इनमें से है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं रहती, आप भी जानते होंगे। और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, वो हम आप बता देंगे कहाँ से करनी है, टेक्स्ट बुक से कैसे क्या करनी है। और वहाँ पे लेवल आप भी जानते होंगे, टेक्स्ट बुक का काबिल तारीफ़ रहता है, बिल्कुल हूबहू एग्ज़ाम पैटर्न पे वो लोग डालते हैं, सिलेबस बिल्कुल फॉलो करते हैं। ये हम लोगों ने बात कर ली कि क्या मटेरियल होना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे भाई मूल विधि के लिए भी बता दो। मूल विधि अभी मेरे ख्याल से ना पढ़ो, क्योंकि अभी जो 120 का खेल है हम लोगों का, 120 क्वेश्चनों का, इसमें कौन कौन से हो गए, इसमें हो गया मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अभी इन पे काम करते हैं बहुत कस के। अब जब इन पे अच्छा सा काम हो जाएगा और साथ में पॉलिटी को लेकर चलेंगे, अब पॉलिटी में भी जो 23-24 क्वेश्चन आते हैं मूल विधि पॉलिटी मिला करके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा काम हो जाएगा और अदर जी के उस पर भी काम हो जाएगा। तो ये 2 महीने तक जब काम हो जाएगा और फिर उधर चर्चा में वैकेंसी भी आ जाएगी, फिर उठा लेंगे मूल विधि, क्योंकि मूल विधि से मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर ज़्यादा माथापंची करनी है नहीं है। मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन था पिछली बार, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आता नहीं है, तो उस पर क्या ही माथापंची करना, ज़्यादा क्यों उस पर टाइम खर्च करना। जिसमें बढ़िया वेटेज है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर मेहनत करते हैं ना, ठीक है। तो ये 120 वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे हम लोग, राइट। ये चीज़ें समझ गए, तो ये बुकें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आगे चल के हम वो भी आपको बता देंगे, करंट के लिए भी बताएंगे। करंट का हालांकि इतना वेटेज नहीं होता है, एक आधा आता है, वो ओरली होता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। जैसे किसी स्टेट का सीएम पूछ लिया या किसी स्टेट की राजधानी पूछ ली, मतलब इस तरीके से वो क्वेश्चन बन जाता है। या किसी स्टेट में मतलब हाईलाइट चीज़ें हुई होंगी, वो करंट का पूछ लेते हैं, या इंटरनेशनल पर एक पूछ लेते हैं। तो उसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो भी चीज़ें कवर होती रहेंगी। ये बात कर ली स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करना, ओके। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। अब ये हो गई पढ़ाई से रिलेटेड कि इतना हम लोगों को पढ़ना है। अब ये पढ़ना कैसे है, जैसे हिंदी है, राइट। हिंदी को क्या करना है, 2 घंटे डेली देने हैं। 2 घंटे कैसे देना है, आप टारगेट बना लेना, खुद से ही बनाना, हम ये नहीं कह रहे आप हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, क्योंकि आप भी समझदार हैं, खुद से बना सकते हैं। आपको सिलेक्शन लेना है तो आप खुद से बनाइए। 2 घंटे या 1.5 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है प्लस एमसीक्यू। अगर हो सके तो अगर छोटा चैप्टर है तो एक दिन में एक निपटा देना, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम लोगों का टारगेट रहेगा 4-5-6 बार 10 बार तक ख़त्म करना एक बुक को। और जब कहीं ना कहीं 5-6 बार आप ख़त्म कर लेंगे एक बुक को, मतलब बिल्कुल ये कह लीजिए अच्छे से पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो है चीज़ें जब खोलेंगे आगे पेज, तो वो दिमाग में चीज़ें रिकैप होती रहेंगी। तो 2 घंटे जैसे हिंदी पढ़ लिया, उसके एमसीक्यू तुरंत लगा लिए। एमसीक्यू में प्रीवियस पेपर भी दिए हैं, तुरंत हिंदी बंद कर दो। अब उसके बाद में जैसे मैथ है, मैथ के डेली 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन, ये आपका 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा। कर लिया, देखो कितना घंटा हो गया, लगभग मान के चलिए 3 घंटे हो गया। 1.5 घंटे भी दिया आपने हिंदी और मैथ पे, तो 1.5 घंटे में आपने काफ़ी अच्छा मतलब कवर कर लिया, ठीक है। खुद से बुक जो मैंने बताई, मैं किसी टीचर को नहीं बता रहा हूँ, ना मैं बताऊँगा, ना मैं खुद से फॉलो करूँगा आप, ठीक है। तीसरा मैं बताता हूँ रीजनिंग में बस 1 घंटे जाके टेक्स्ट बुक पे कोई सा भी सेक्शन वाला यूपी पुलिस में जाके या यूपीएसआई में जाके सेक्शनल वाला जो होता है टेस्ट ना, सेक्शनल वाला आप 40 क्वेश्चन के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन के रहेंगे, या आप एसएससी के सेक्शनल आप लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 तक आप प्रैक्टिस कर लिए डेली, या एक एसएससी के हैं छोटे छोटे रहते हैं 20-20 क्वेश्चन, 2 कर लिए, काम हो गया, बस बात खत्म। उतने उससे ज़्यादा आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मोस्टली एसएससी की ही रीजनिंग आएगी कहीं ना कहीं। और फिर भी अगर आपके पास बुक है या आपको लगता है सीरीज में दिक्कत है या जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो, अगर आपके पास बुक है जो मैंने अभी बताया, उसमें से 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ लो। ये बात हो गई हमारे लोगों की 4 घंटे की, ठीक है, 4 से 5 घंटे की। अब बात कर लेते हैं जीएस में। तो जीएस में क्या करना है, सबसे पहले पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी कम से कम 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे। ये बात हो गई 6 घंटे की, ठीक है। पॉलिटी को 2 घंटे पढ़ लिया, और 1 घंटे मात्र लूसेंट पढ़ो। वो अदर वाले टॉपिक जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और इकोनॉमी हो गया, पर्यावरण हो गया, वो मतलब स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, वहाँ पे 1 घंटे देते रहिए। 3 घंटे डेली आपको जीके में देना है, हम भी देंगे, और यही स्ट्रेटजी सेम फॉलो करेंगे। तो हम लोगों का टोटल कितना टाइम हो गया, तकरीबन मानिए 7 घंटे के आसपास में हो गया डेली का, ठीक है। 6 से 7 घंटे अगर आप कंटिन्यू पढ़ लेते हैं डेली, तो आप हर दिन मतलब ये कह लीजिए निखरते हुए चले जाएंगे। और उस हर बंदे से मतलब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। जो कह रहा है हाँ 1 घंटे पढ़ लेंगे, अरे नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे, अरे ठीक है हम वो पढ़ लेंगे, जो इस तरीके से बोलता है या जो मतलब तैयारी नहीं कर रहा होगा उस टाइम, आप उससे हर दिन निखरते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें कर ली कैसे क्या पढ़ना है चारों सब्जेक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और काम की बात, क्योंकि स्टडी और प्लस मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और यूपीएसआई का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, उस पर भी नहीं जाएंगे,
क्योंकि जैसी भी नियमावली बनेगी, जैसी भी सरकार की मतलब चीज़ें रहेंगी, नोटिफिकेशन आएगा, वो चीज़ें बाद में पता चलती रहेंगी। प्री होगा, मैन होगा, इस पर आप कतई मत जाइए। प्री मैन होगा वो सबके लिए होगा, आपके लिए स्पेशल नहीं होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो इस पर आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना है कि प्री आना है, मैन आना है। अरे सब्जेक्ट को टारगेट करो ना, सब्जेक्ट को अच्छा करो, बस प्री आए मैन आए, बस बात खत्म। अगर दो पेपर होंगे तो 2 देंगे सब लोग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे और क्या हम लोगों की मॉक टेस्ट लगाने की स्ट्रेटजी रहेगी। तो आ जाइए, सबसे पहले कुछ आपको दिखाते हैं। आपको लेके चलते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। जब आप टेक्स्ट बुक पे पहुंच जाएंगे तब कहीं ना कहीं आप इस ऑप्शन को खोलेंगे जो अपना यूपीएसआई है, ठीक है। यूपीएसआई मतलब मॉक टेस्ट 2023। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये प्रीवियस पेपर दिए गए हैं सब, ये दिए गए हैं फुल मॉक टेस्ट। तो इसमें 10 मॉक टेस्ट हैं फुल वाले, सॉरी 20 मॉक टेस्ट, ये 20 मॉक टेस्ट हैं फुल वाले। अब 20 का मतलब कैसे लगाना है, क्योंकि हर दिन तो एक लगा नहीं सकते, 2 घंटे का पेपर होता है और 160 प्रश्न रहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको हफ्ते में 2 लेके चलेंगे, ठीक है। 2 हफ्ते में कैसे लेके चलेंगे, एक हम लोग लगाएंगे कब, एक लगाएंगे संडे को, राइट, एक संडे को लगाएंगे मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस भी आपके सामने लेके आएंगे। और फिर उसके बाद में एक लगाएंगे बुधवार को, ठीक है। अब बुधवार को एक लगाएंगे, एक संडे को लगाएंगे, तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट हो गए, बहुत सफिशेंट है। ना 4 लगाने हैं, ना 5 लगाने हैं, ना 10 लगाने हैं, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट हम लोगों को लगाने हैं। तो इसको लेके चलेंगे साथ में ही। और जैसे 2 मॉक टेस्ट हम लोग लेके चलेंगे संडे और बुधवार को, ठीक है। बुधवार को आपको वीडियो मिल जाया करेगी एनालिसिस वाली अच्छे से, क्या मेरा स्कोर रहा करेगा, कितनी एक्यूरेसी बनी है, कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, कैसे क्या सब्जेक्ट थे, कैसे क्या पेपर आया है, कैसे का मॉक टेस्ट था, वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस वीडियो में मिलती रहेंगी। जैसे हम लोग यूपीएसआई का देखा होगा आपने, सन 1970 से हम लोग मॉक एनालिसिस कराते थे, सेम वही चीज़ें अब यूपीएसआई में होने वाली हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे कि संडे में मतलब हफ्ते में 2 कराएंगे मॉक टेस्ट, एक करा लेते हैं ये फुल मॉक टेस्ट वाला और एक करा लेते हैं प्रीवियस पेपर जो अपनी 54 शिफ्ट हुई थी उसका, दिखा देते हैं आपको, एक सेकंड। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप जब यहाँ से देखेंगे ये वाले, हालांकि 2021 वाले में अभी 18 ही शिफ्ट खुली हैं, टोटल शिफ्ट जो हैं वो 54 हैं, धीरे धीरे शिफ्ट खुलती रहेंगी आगे चल के, ठीक है। और ये यूपीएसआई के जो 2017 के हैं, ये 2021 के 18 शिफ्ट खुल चुकी हैं, ये 11 शिफ्ट 2017 के हैं और ये एएसआई के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपकी राय होगी तब, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर को भी एक दिन हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि इस प्रीवियस पेपर में कितने करने लायक थे, कैसा पेपर आया था, वो सारी चीज़ें। तो संडे को फुल मॉक टेस्ट कर लिया करेंगे, बुधवार को प्रीवियस पेपर कर लिया करेंगे, ये हम लोगों का खेल चलता रहेगा। और ये 2-3 महीने में आप ये कह लीजिए अपना प्रीवियस पेपर भी हो जाएगा, साथ में ही अनुभव भी हो जाएगा कि कैसा प्रीवियस पेपर पूछा गया है। और ना ज़्यादा हड़बड़ाना है कि नहीं नहीं भाई हमको हफ्ते में 3 प्रीवियस पेपर लगा लेने हैं, 4 लगा लेने हैं, ऐसा नहीं करना है। रिलैक्स होकर अभी रिलैक्स माइंड में तैयारी करो। यहाँ से अभी 4 महीने, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लिख दिए थे, 4 महीने बहुत होते हैं, और लेकिन तैयारी हर दिन करनी है। ये नहीं कि आज कर लिया 4 दिन नहीं करेंगे, वो नहीं हो सकता, करना डेली है, ठीक है। तो एक दिन क्या करेंगे, संडे को हम लोग फुल मॉक टेस्ट जो अभी आपको दिखाया 20 टेस्ट, उसमें से एक एनालिसिस करा लिया करेंगे और बुधवार को एक प्रीवियस पेपर ले लिया करेंगे, वो एनालिसिस करा लिया करेंगे, ठीक है। और ये सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग अगला जो टारगेट करेंगे वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एसआई को लेकर चलेंगे। वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एक ही में समझ लो, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे, बाकी सिलेबस वगैरह वो सारी चीज़ें सेम है लगभग में। तो ये हम लोगों ने बात कर ली यूपीएसआई के बारे में। ये स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो आपको 2 दिन हमसे मुलाकात हुआ करेगी, एक तो संडे को एनालिसिस वाले में, एक बुधवार को यूपीएसआई वाले भाइयों से 2 दिन मुलाकात हुआ करेगी हफ्ते में, ठीक है। तो इसके अलावा आप अच्छे से ध्यान से डीप में पढ़ेंगे, आप भी पढ़ना हम भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि भाई हर दिन आप हमें टारगेट दो, हर दिन भाई आप भी तो अपने आप से टारगेट बना सकते हो। जैसे लाइब्रेरी में जाते हो वहाँ पे अपना टारगेट बना के चिपका दो कि हाँ भाई मुझे इतने में कवर करना है, इतने में कवर करना है। फिर बुधवार को हमें प्रीवियस पेपर लगाना है और संडे को हमें फुल मॉक टेस्ट लगाना है। और फिर भाई का देखना है कितना भाई का टेस्ट आया। जब हमारी एनालिसिस वीडियो आ जाया करेगी तो वो आप ज़रूर देखा करेंगे, देखना, ठीक है, कि हमारा कितना स्कोर बना, इंप्रूव हो रहा या नहीं, आपका कितना है। आप लोग भी रेगुलर कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोगों की पॉजिटिव वे में चलती रहेंगी धीरे 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 धीरे, और एक दिन बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब से सब शुरू होगा, ये 10 सितंबर से,
ठीक है। अभी आप लोग और इन्जॉय कर लीजिए, जो करना चाहते हैं कि भाई पेपर दिया है, माइंड रिलैक्स नहीं है तो और रिलैक्स कर लीजिए। तब तक अपनी आंसर की भी आ जाएगी ऑफिशियल वाली यूपी पुलिस की। तो 10 सितंबर से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। अपना माइंड सेट कर लीजिए कि 10 सितंबर के बाद से जो आपको संडे मिलेगा, जो बुधवार मिलेगा, उसमें आपको एनालिसिस वीडियो भी मिलेगी और रेगुलर हम लोगों को रहना है। जो चीज़ें हमने बताई हैं इस वीडियो में, जो किताबें बताई हैं, वो चीज़ें को फॉलो करना अच्छे से। और एक और दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, देखो 10 तारीख से हम लोग तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कहेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें दिक्कत है, जैसे हिंदी में साहित्य में दिक्कत है या किसी भी चीज़ में दिक्कत है, अभी मेरे हिंदी में ठीक है, यूपी पुलिस में आपके भी कहीं ना कहीं 33-34 हुए हैं, मेरे भी इसके आसपास हैं। तो अगर आप कहेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए तो उस टॉपिक को हम पढ़ा भी देंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो। जीके से मतलब जीके में पॉलिटी छोड़ करके, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं जीके में मतलब परफेक्ट हूँ अच्छे से। और बाकी हाँ, पढ़ाना और पढ़ाने में अंतर होता है, ठीक है। पढ़ तो लेते हैं हम लोग, मतलब अच्छे से ये किताब पढ़ लिया, वो किताब, लेकिन पढ़ाने में कोई एरर ना हो जाए, कोई कुछ भी ना हो जाए। पढ़ने और पढ़ाने में इसीलिए ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आप खुद से ही पढ़ना जो मैंने बुकें बताई हैं, ठीक है। एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, ना समझ में आए फिर पढ़ना। क्यों नहीं समझ में आएगी भाई? किसी भी चीज़ को आप जब बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो क्यों नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सक्सेस। थोड़ी सी इंग्लिश हमें भी आती है भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छे से हम लोग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे वे में मतलब होती रहेंगी, ओके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली यूपीएसआई के बारे में। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। 10 तारीख तक आप लोग सब लोग फ्री हो जाना और इस वीडियो को हर उस बंदे तक शेयर कर देना, ये आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, आपके पास में सब्सक्रिप्शन नहीं है टेक्स्ट बुक का और आप लेना चाहते हैं तो ले लेना। उस पर P12 करके मतलब कोड है, ये वाला अपना कूपन कोड, इसको यूज़ कर लेना तो आपको 12% छूट मिल जाएगी, ये वाला जब कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 1 ईयर खूब हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, भर भर के मॉक टेस्ट लगाएंगे। और जो लाइव चलते रहते हैं उनको भी अगर आप कहा करेंगे भाई लाइव चल रहा है इस टाइम, उसका भी एनालिसिस करा देना, तो उसका भी हम लोग करा लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, ठीक है। तो बताओ, अब खुश हो? 10 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, अपना फिर कम बैक कर रहे हैं। बताओ, अब खुश हो आप लोग? मोटिवेशन मिला अंदर से? तो इस वीडियो को शेयर कर देना, हर उस बंदे तक पहुंचा देना इस वीडियो को जिसको आप जानते हैं और वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप कहेंगे कि भाई जैसे ग्रुप वगैरह बना लो अपना अच्छे से व्हाट्सअप वगैरह पे, हालांकि एक अपना ग्रुप बना है यूपीएसआई टैलेंट के नाम से, तो अगर आप कहेंगे आपका स्कोर मतलब अच्छा आता रहेगा, जैसे हम देखेंगे हाँ आ रहा है स्कोर, तो हम उसको उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले वहाँ हैं लड़के, ये कह लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि उसमें करीब, ये मान के चलिए अभी ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि सेलेक्टेड बिल्कुल उसमें है, 60-70 के आसपास मतलब हैं उसमें कैंडिडेट। 60-70 में से सबका अच्छा स्कोर गया यूपी पुलिस में, ये मान के चलिए। कोई ऐसा सिंगल बंदा नहीं जिसका ख़राब स्कोर गया हो। तो अगर आप कहेंगे कि हाँ हमारा भी अच्छा स्कोर जा रहा है तो हम आपको उस ग्रुप में ज़रूर ऐड कर लेंगे, ओके दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को डबल स्पीड पे देखना। और बाकी कोई कमियां रही हो इस वीडियो में या कुछ आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और बाकी अब मुलाकात तो होती रहा करेगी संडे को और बुधवार को, ओके। और या तो बहुत ज़रूरी ज़्यादा रहा करेगी इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी चीज़ें, तो वो अदर दिन भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।